दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को आपके द्वारा दिए गए प्यार और समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कृपया अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता के उन ऐसे 5 श्लोकों के बारे में जो हर किसी को पता होने चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता क्या है? यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण जीवन जीने की कला है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, कोई बिजनेसमैन हो या जो भी काम करते हो, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो आपको श्रीमद् भागवत गीता के इन 5 श्लोकों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया एक ऐसा अनूठा ज्ञान का खजाना है जिसमें आपके हर प्रश्न के उत्तर हैं। पैदा होने से लेकर के मरने तक आपकी जितनी सारी समस्याएं हैं, इस दुनिया की या इस दुनिया के बाद की भी, उन सब की सब समस्याओं का हल श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। हर इंसान को इर्रिस्पेक्टिव वो कौन से धर्म का है, उसकी एज क्या है, वो आदमी है या औरत है या बच्चा है, वो कौन है, इन सब चीजों से परे हट करके हैं श्रीमद् भागवत गीता। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ड्रीम है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। लास्ट तक आप बेहतर तरीके से इन सभी सीख को समझ पाओगे। इस वीडियो की एक भी सेकंड बर्बाद मत करना, खासकर स्टूडेंट्स, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता ही तो वो महाग्रंथ है जो आपकी जिंदगी को एक अलग ऊंचाई पर लेकर जा सकता है, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। श्लोक नंबर 1, अध्याय 2 से श्लोक नंबर 47। कर्मण्येवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः मां ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म फल की इच्छा तुम्हें नहीं करनी चाहिए और ना ही तुम्हें अपना काम करने में आलस्य करना चाहिए। मनुष्य को केवल अपना काम करने की टेंशन होनी चाहिए। उसके रिजल्ट को पाने की टेंशन उसकी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट उसका वैसा ही बनेगा जैसा आपने काम किया है। आपका पूरा अधिकार है कि आप उस काम को अच्छे से करो, पूरी मेहनत लगाकर काम करो, लेकिन उसके रिजल्ट पर आपका 1% भी मोह नहीं होना चाहिए। कभी भी आप अपने रिजल्ट को माइंड में रख करके अपनी मेहनत को डिस्टर्ब ना करो। हालांकि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो काफी हद तक आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप केवल अपनी पढ़ाई पर, अपने गोल्स पर ध्यान दोगे, अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे। फिर चाहे उसके बाद में आप असफल हो जाओ, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बार असफल होंगे, अगर आपको फल नहीं मिलेगा, तो आपको कम से कम ज्ञान जरूर मिलेगा। और ये हर स्टूडेंट को अपने दिमाग में बिठा के रखना चाहिए कि उसका काम है पढ़ाई करना, नॉलेज हासिल करना। रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। श्लोक नंबर 2, अध्याय 6 से श्लोक नंबर 5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि अपने को नीचे गिराना चाहिए। अब कोई नहीं आएगा जो आपका हाथ पकड़कर कहेगा कि ले भाई, तू पढ़ ले, इसको याद कर ले या ये वाला काम कर ले, मैं तेरे साथ हूं। तो कोई नहीं आने वाला। भगवान ने खुद कहा है कि आप अपना जो चाहो वो कर सकते हो, यानी कि अपने को बेटर बनाना है, अपने को परफेक्ट बनाना है, अपने को एक्सीलेंट बनाना है, तो भी आपका ही रोल है। और अगर आप अपने आप को नीचे गिराना चाहते हो, अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो, तो भी आपका ही रोल है। आज आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। या तो आप अपने आप को नीचे गिरा लोगे या फिर अपना उद्धार करोगे। इन दो में से एक काम आपको करना है, आपकी मर्जी है कि कौन सा करना है। आगे इस श्लोक में कहते हैं कि आत्मा ही अपना मित्र होती है और आत्मा ही अपना शत्रु होती है। ये बात क्यों कही गई है? आत्मा क्या है? आत्मा हो आप खुद, यू आर द सोल। आप खुद ही अपने मित्र हो और आप खुद ही अपने दुश्मन हो, क्योंकि आपके जो एक्शंस है दैट विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ रिजल्ट एवरी डे। अगर आज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़े दिन बाद में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हर एक्शन से एक रिजल्ट जनरेट होता है। अगर आप अच्छा काम करोगे, अगर आप मेहनत करोगे,
अपनी स्टडी करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा जनरेट होगा। अगर आप काम नहीं करोगे, टाइम पास करोगे, तो नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। यानी कि आप अपने खुद के शत्रु बन जाते हैं। कहने का मतलब है यू आर द ओनली वन पर्सन हु कैन डू द बेटर एंड वर्स्ट डू यू। श्लोक नंबर 3, अध्याय 6 से श्लोक नंबर 26। यथो यथो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम यैतदात्मन्येव वशम नयेत। इसका अर्थ है कि जब जब मन चंचल होकर के भटकता है, उसे वापस नियंत्रण में ला करके अपनी आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि जब जब आपका मन चंचल होकर के भटकता है, चाहे कोई भी कारण हो भटकने का, आपके काम पर अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो उसे नियंत्रण में ला करके अपनी आत्मा में स्थिर करना चाहिए। कहने का मतलब है उसको वापस ला करके अपने काम में अपने अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि मन की प्रकृति है भटकना, मन की प्रकृति है चंचल होना। अगर इस दुनिया में सबसे वॉलेटाइल कोई चीज है तो वो है आपका मन। जब आप किताब खोल करके बैठते हो तब क्या विचार आता है कि अरे यार मुझे तो वो काम करना था, अरे यार मुझे तो घूमने जाना था, अरे यार पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा तो मैं कोई और काम कर लूं। आपका मन जो है वो आपको आपकी कैपेबिलिटीज को नहीं देखने देता है। आपकी कैपेबिलिटीज पर, आपकी मेहनत पर ध्यान देने से आपको रोकता है आपका मन। लेकिन अगर आपने मन को वश में कर लिया, जो कि श्रीमद् भागवत गीता में क्लियर लिखा हुआ है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ऐसी चीज है जो चंचल है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करके अपने वश में लेकर के आया जा सकता है। तो अगर आपका मन चंचल होता है पढ़ते टाइम या अपने गोल्स पर फोकस करते टाइम, मेहनत करते टाइम, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि उसको आप कंट्रोल कर सको। कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। चाहो तो आप मेडिटेशन करो, चाहे तो अपनी उसी हिसाब से मेंटरिंग करो कि आपका जो ध्यान है वो पूरा पूरा आपके काम पर हो, ना कि इधर उधर भागता हो। श्लोक नंबर 4, अध्याय 18 से श्लोक नंबर 45। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणिरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। इसका अर्थ है कि अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। अब इस प्रत्येक व्यक्ति में हर व्यक्ति कवर हो गया। किस एज का होना चाहिए, किस धर्म का होना चाहिए, आप कब इस वीडियो को सुन रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अपने अपने काम में अगर लगोगे तो हर इंसान कामयाब हो जाएगा। अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा की उपासना करते हुए मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये बात आप स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ सकते हो, या फिर चाहो तो अपने गोल्स के साथ में भी इसको जोड़ सकते हो। अगर आपका गोल है कि मुझे भगवान की सिद्धि चाहिए, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो आपको परमात्मा की उपासना करनी होगी। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा गोल है जो आपको इसी जन्म में यहीं पर पूरा करना है, तो फिर आपको अपने कर्मों की उपासना करनी चाहिए। आपका कर्म ही आपका भगवान है। आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म पर बार बार जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम इस धरती पर आए, ये हमारी कर्म स्थली है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी पल में हम बिना कोई काम करें रह जाए। अगर हम ये भी सोचेंगे कि हमें कोई काम नहीं करना, तब भी हम ये सोचने का काम करते हैं कि यार हमें कोई काम नहीं करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बिना किसी काम को किए हुए रह जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अपने काम में लगे रहकर, यानी कि काम तो आपको करना ही है, लेकिन कौन सा करना है? अपना कर्म जो आपको अपनी मंजिल तक लेकर के जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका कर्म क्या है? स्टडी करना। अगर आप स्टडी करोगे तो क्या होगा? स्टडी करने से प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होगा। प्रत्येक व्यक्ति में आप भी आ गए हों। श्लोक नंबर 5, अध्याय 18 से श्लोक नंबर 58। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्व महांकारान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। इसका अर्थ है कि मेरे चिंतन में स्थिर रहकर मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। श्रीमद् भागवत गीता किसको सुनाई गई थी उस टाइम पर? अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण की अगर मेरा चिंतन करोगे तो मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। आज अगर आपका गोल है स्टडी करना, आपका गोल है जॉब, आपका गोल है ज्ञान हासिल करना, तो आपका जो गुरु है वो है आपका ज्ञान, आपका जॉब, आपकी पढ़ाई, आपकी किताबें,
इनके चिंतन में अगर आप स्थिर हो जाओगे तो आपके और आपके गोल के बीच में आने वाली सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। जिस तरह से अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम मेरे चिंतन में स्थिर हो जाओ, उसी तरह से आपका गोल आपको कह रहा है कि भाई मेरे चिंतन में स्थिर हो जा, उसके बाद में ना तू सारी कठिनाइयों को पार कर लेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, मेरा पूरा ध्यान इसी पे है, और अगर तुम्हारा पूरा ध्यान अपने गोल्स पे होगा तो फिर मुसीबतों पे कभी नहीं होगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अहंकार के कारण मेरी बातें नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। कहने का मतलब है, अगर आपके मन में किसी भी तरह का ईगो है, किसी भी तरह का घमंड है, किसी भी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, और उसकी वजह से अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ नहीं देखते हो या नहीं देख पाते हो तो आप नष्ट हो जाओगे। नष्ट का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि दुनिया से गायब हो जाओगे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसका मतलब है आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं बचेगा। अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल ही नहीं बचेगा तो आपकी जिंदगी तो फिर जानवर के सामान हो जाएगी। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपको हमारी आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे।